इस वक्त हम हरियाणा में हिसार कैंट के बाहर मौजूद हैं और लगातार अग्निपथ स्कीम के तहत भर्तियां जारी है। हर रोज़ रात को तकरीबन 1 बजे आर्मी इन युवाओं को बुलाती है जो कई तरह के टेस्ट पार करते हैं, जिसके बाद उनकी भर्तियां होती है। इस वक्त कैंट एरिया के पास में एक फ्लाईओवर के नीचे इस वक्त हमें कई सारे ये अग्निवीर मिले जो इस उम्मीद में यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि वो भी उन्हें भी देश सेवा का मौका मिले, उन्हें भी वर्दी पहनने का मौका मिले ताकि वो भी अपने देश की रक्षा कर सकें। तो ये सभी लोग हरियाणा के कई सारे इलाकों से आए हैं और इस वक्त यहाँ पर अग्निपथ स्कीम के तहत तैयारी कर आए हैं। और किस तरह की तैयारियाँ उनकी रही है, किस तरह की थोड़ी बहुत परेशानियाँ उन्होंने देखी और क्या क्या उनके विचार है इस पूरी की पूरी स्कीम को लेकर, उस बारे में बात करेंगे इन्हीं सब बच्चों से। सबसे पहले आपने नाम बताइए। नाम संदीप कुमार है। संदीप कुमार, कहाँ से आए आप? हम सर यहीं आदमपुर से, आदमपुर हिसार की तहसील अच्छा, है। तो अग्निपथ स्कीम के लिए आप तैयारी आपने की होगी, क्या क्या तैयारियां रही है पिछले महीनों में, क्योंकि कई सारे बदलाव एकदम से हो गए थे, तो क्या क्या तैयारियां आपकी रही है? सर बदलाव हुए, पहले तो कह रहे थे अग्निपथ इसके विरोध में थे बच्चे। हाँ। तो कई बच्चे तैयारी छोड़ चुके थे, भैया अग्निपथ नहीं होगा, ये 4 साल के कर रहे हैं। बाद में बच्चे भाई इसके फेवर में आ गए, जो अवरेज हो चुके थे वो बच्चे ज़्यादा इसका विरोध कर रहे थे। 23 साल की उम्र जैसे बढ़ाई, वो बच्चे इसका विरोध हटा दिया। अच्छा, तो इनिशियली जिनकी एज खत्म हो गई थी वो विरोध कर रहे थे। So the boy here, the gentleman here, is saying that those aspirants were opposing the Agnipath scheme who had crossed the age limit because of COVID pandemic and the recruitment that was stopped for a period of 2 years. 2 साल के लिए तकरीबन रुकी हुई थी रिक्रूटमेंट, 2 साल के लिए रिक्रूटमेंट रुकी हुई थी कोविड की वजह से। जी सर। उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम बच्चों को हुआ। हाँ सर, हाँ 2 साल बढ़ा दी गई सर। हाँ, 2 साल बढ़ा दी गई है, तो फिर अब उसके चलते थोड़ा सा रिलीफ है। आप कहाँ से आए? मैं इधर से हूँ, कैंट से। अच्छा, कैंट से ही हो आप भी अग्निपथ स्कीम के लिए हो या फिर? हाँ करी है, भरे तो कितनी तैयारियां हो गई है अभी तक? हुई एवरेज, मतलब क्या क्या कर रहे हो, मतलब रनिंग की प्रैक्टिस? रनिंग प्रैक्टिस, पुशअप्स। और तो रात को कितने बजे यहाँ पर शुरू हो जाती है, मतलब? यहाँ 1 AM की एंट्री है अंदर 1 AM की? हाँ, रात की। अच्छा, तो कॉन्फिडेंट हो? हाँ ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टाइम है। आपके हाथ में ये बैंड है, मतलब सिलेक्शन हो गया आपका या फिर अभी? हाँ जी सर, हो गया जी। हो गया सिलेक्शन। अभी क्या प्रोसेस रहता है? कल मेडिकल है जी। कल मेडिकल है। हाँ जी। कॉन्फिडेंट हो जाएगा? हाँ जी। तो क्या क्या प्रोसेस रहा था, थोड़ा सा अगर आप बता पाए, क्योंकि कई सारे लोग जानना चाहते हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। हाँ जी। क्या क्या प्रोसेस रहा था, क्या क्या मतलब रेस रही होगी, 1600 मीटर की कहते हैं? हाँ जी सर। और क्या क्या था उसके अलावा? उसमें जी 4.5 राउंड मारने होते हैं जी, ट्रैक के जी। उसके बाद बीम होता है जी। बीम फिर मतलब? बीम जी पुशअप जी। अच्छा, हाँ। ओके। हाँ। उसके बाद जी वो जंप होता है जी, फिर चेस्ट नापते हैं जी, फिर हाइट वगैरह। हाँ जी, हाइट वगैरह, हाँ मतलब जी। फिजिकल जो आपका मतलब हाँ जी। चेकअप थोड़ा बहुत हाँ, होता है। physical। अच्छा, एक बात बताओ, कितने लड़के आए होंगे तकरीबन जब आपके बैच में? हाँ जी। कितने लड़के आए थे रिक्रूटमेंट के लिए? 200 का बैच था जी। 200 का हाँ बैच जी। था। और सिलेक्शन कितने का हुआ? 30 का हुआ जी। 30 का हुआ? हाँ जी। तो मतलब काफ़ी कम बच्चों का हाँ हुआ। तो घर वाले खुश है वैसे? हाँ खुश है जी। क्या कह रहे हैं घर वाले? घर वाले कह रहे हैं जी तैयारी करो, तैयारी करो, पेपर की है। अच्छा, तो फौज में जाने की हाँ कौन जी। से रेजिमेंट में जाना चाहते हो, किस में सिख रेजिमेंट। सिख रेजिमेंट हाँ में जी। जाना चाहते हो? अच्छा, ठीक है। तो दोस्त आप भी अग्निपथ के लिए आए हो? कहाँ से आए हो? आदमपुर से जी। अच्छा, कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से 40 किलोमीटर लगभग। 40 किलोमीटर होगा। तो आप सभी यहाँ पर अग्निपथ स्कीम के लिए आए हैं। आप कहाँ से आए दोस्त? सिरसा से सर। सिरसा से आए हो। तैयारी पूरी हो गई है? हाँ जी सर। तो कब है आपका, मतलब आज? आज हो गया सर वैसे। अच्छा, हो गया आपका सिलेक्शन? सिलेक्शन नहीं हुआ सर, मतलब ट्रायल दे दिया सर। अच्छा अच्छा, तो क्या क्या आपका प्रोसेस रहा था? सेम प्रोसेस? सेम प्रोसेस। 1600 मीटर के हाँ जी। 4 ट्रैक बता रहे हैं? 5 थे सर उसमें। अच्छा, 5 थे। तो अब क्या मतलब भर्ती हो चुकी है आपकी या फिर अभी क्या प्रोसेस रहता है? सर डिस्क्वालीफाइड हो गए सर। अच्छा, अभी आप डिस्क्वालीफाई, तो दोबारा कोशिश करोगे? दोबारा अगले साल नेक्स्ट ईयर देखेंगे। नेक्स्ट ईयर करेंगे आप? तो 1 साल में एक ही बार कर सकते हैं? हाँ जी सर। अच्छा, तो आप दोस्त, आप यहाँ पर है, आपका क्या एक्सपीरियंस है वैसे? सबसे पहले तो NDT TV देखने वाले सारे दर्शकों में प्यार भरी राम राम। तो मैं गांव खटकड़ से, नाम रवि है। जो पहले 3 भर्ती हुई है उनमें तीनों में जो फिजिकल कर रखी है। अब जो अग्निवीर की भर्ती देख के मतलब कि दिल ने गवाही नहीं दी कि कर लिया यह चीज़, अंदर तो मन भर गया अग्निवीर में, मतलब कि ना फार्म भरना जी करा ना तैयारी करना जी करा। अच्छा, तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे आप? मतलब कि पहले वो जो चीज़ थी नहीं, जो 16 साल की दिन हुआ एक बार लायक जंदे 15-16 साल मतलब बंदा की जिंदगी बन जाती। ये 4 साल में आगे चिंता हो जाए, 4 साल बाद क्या करांगे।
जैसे जितने बच्चे अभी यहाँ पर आए हैं वो थोड़े से होपफुल है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा आगे। मतलब वही है, मरता आदमी के करे और तो कोई बात नहीं, बस वो बात बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है और कोई एक आर्मी की वर्दी का जुनून है, वो जुनून न लेकर ज़्यादा हाँ, हो रहा है। वो भी एक बात है कि तो मतलब मेन ड्राइविंग फैक्टर क्या है आपका, सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है आप लोगों के लिए, मतलब अगर अग्निपथ की बात की जाए, अग्निवीर की बात की जाए, क्योंकि कई सारे बदलाव हुए उसके बाद भी आप लोग आए, तो मेन आपका मोटिवेशन फैक्टर क्या रहा? सर मेन मोटिव यही रहेगा कि देश सेवा के लिए जाना सर। भाई जैसे पिछली बार कोरोना कारण भर्ती नहीं हो पाई, बच्चे रह गए, तो सरकार ने 2 साल बढ़ा दी, तो उनके लिए 2 साल का अदर मौका है भी उनके पास। जो ओवरेज नहीं हुए हैं वो अगले 2 साल और आगे। उम्मीद है कि वर्दी पहन पाएंगे, Yes, भर्ती sir. हो पाएंगे। So, if you allow, I want to say हाँ something. जी सर बताइए। सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि एनडीटीवी हमेशा ही जनता के मुद्दे उठाता है और एनडीटीवी विशेषकर बेरोजगार युवाओं के लिए जो काफ़ी समय से, जैसे रवीश जी की हम सुनते हैं, रेलवे के बारे में जो एग्ज़ाम हुए थे उनको रद्द हुआ, उनको आगे उठाया, तो ये एनडीटीवी विशेषकर जनता के मुद्दे उठाता है। जैसे अभी युवाओं की बात सुनी, हालांकि मैं भर्ती नहीं देखने आया, मैं बच्चों के साथ आया हूँ। इन युवाओं ने पिछली बार जो भर्ती देखी, बहुत सारे बच्चे मेडिकल फिजिकल क्लियर्ड है, पर इनके साथ में इनका दुर्भाग्य कहूँगा कि ये पॉलिसी चेंज हुई। पॉलिसी चेंज होने के बाद में बच्चों को मात्र 4 साल के लिए, ये बच्चे कोई तनख्वाह के लिए, उनके लिए ये इनका मोटिव नहीं रहा है। इनका मोटिव अब है हाउ टू वियर द यूनिफॉर्म ऑफ आवर इंडियन आर्मी। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है, इनका ये है कि अभी 4 साल यदि हम भर्ती होंगे, 4 साल में हम कितनी ट्रेनिंग कर पाएंगे। तो कई सारे विचार, कई सारे ओपिनियंस यहाँ पर इन सभी बच्चों के हैं, इन सभी युवाओं के हैं जो कई सालों से, पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, कई सालों से इस उम्मीद में रोज़ मेहनत करते हैं कि इन्हें भी देश सेवा का मौका मिले। जहाँ पर भी जगह मिल पा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज है जिसके पास में लोग, ये बच्चे यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, सभी युवा इंतज़ार कर रहे हैं, और रात के 1 बजते ही ये सभी यहाँ पर जो अग्निपथ की स्कीम है, अग्निपथ की जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, उसके तहत अपनी परीक्षाएं देने जाएंगे, अपने टेस्ट देने जाएंगे, फिजिकल टेस्ट देने जाएंगे, जिसके बाद में उम्मीद यही है इन सभी बच्चों की, इन्हें भी एक मौका अग्निपथ स्कीम के तहत मिले कि ये भी देश की सेवा कर सके। कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ में अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया।